अंदर में ईरान का खूनी इंतकाम। आपको कल मैंने तस्वीर दिखाई थी कि कैसे एआई वीडियो के जरिए कैसे सबमरीन पर ने अटैक किया था ईरानी शिप पर। अमेरिकी सबमरीन ने ईरान के शिप पर अटैक किया और इसमें 80 से ज्यादा ईरानी सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन आपको बताऊं, ये जो ईरानी शिप था ये भारत में युद्धाभ्यास कर रहा था और उसके बाद श्रीलंका की तरफ जा रहा था, तब इस पर अटैक हुआ है। इसमें जो जवान मारे गए, देखिए वो भारत में थे, विशाखापट्टनम में। ये ईरानी जवान है जो मारे गए हैं अमेरिका के हमले में। ये भारत के विशाखापट्टनम में नौसैनिक की परेड में शामिल हुए थे और ये सैनिक जब इस शिप पर जा रहे थे उसके अमेरिका ने शिप पर अटैक किया है। पूरा शिप उड़ गया है और ये सैनिक जो सवार थे इनकी मौत हो गई। लगभग 80 से ज्यादा जवान थे। जब ये सैनिक डूब रहे थे उस वक्त श्रीलंका से मदद मांगी गई। श्रीलंका की नेवी पहुंची, उन्होंने मदद की, लेकिन 80 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी थी। उनकी बॉडीज, उनके शव श्रीलंका पहुंचे ईरानी जवानों के। दूसरी तरफ ईरान भी दावा कर रहा है कि उसने बदला ले लिया। उसने अमेरिका के शिप पर, ऑयल शिप पर अटैक किया है। एआई वीडियो है, देखिए जरा किस तरह से अमेरिका के तेल के जहाज पर हमला किया ईरान ने। ईरान ने जहाज मारने के बाद अमेरिकी टैंकर को फूंक डाला है कुछ इस तरह से। आईआरजीसी ने कहा है कि फारस की खाड़ी में मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद अमेरिकी तेल टैंकर अभी भी जल रहा है। समंदर में अमेरिका ने कल ईरानी जहाज को मारा और उस वक्त जहाज में 180 लोग थे, जिनमें 130 सैनिक थे, जिनमें 87 के शव बरामद हुए और 32 बचा लिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी करीब 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ईरान ने श्रीलंका से कहा है कि सभी लोगों के शव उसे सौंप दे। हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी दी है। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना होगा। हालांकि धमकी के बाद ईरान ने अमेरिकी टैंकर ध्वस्त कर दिया है। इसी बीच एक दूसरा ईरानी जहाज श्रीलंका के पास पहुंचा है। अमेरिकी हमले के बाद के डर से उसने श्रीलंका से मदद मांगी है। श्रीलंका ने कहा ईरान की मांग पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन मारे गए ईरान के जहाज का नाम आइरिस जेना, जिसे श्रीलंका के पास अमेरिका ने मार गिराया है। आइरिस जेना आधुनिक और स्वदेशी युद्धपोत है। इसने मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। उसके बाद 25 फरवरी को यह जहाज भारत से रवाना हो गया। तभी हिंद महासागर में कल अमेरिका ने इस पर हमला कर दिया। जब हमला हुआ तब जहाज श्रीलंका से करीब 75 किलोमीटर दूर था और भारत की समुद्री सीमा से करीब 350 किलोमीटर दूर। समंदर में 20-25 किलोमीटर का जो एरिया है उसी देश का समुद्री क्षेत्र होता है। सुनिए जरा इसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं ईरान के कमांडर। जब हम अपने इमाम खामने के खून का बदला ले लेंगे तब शायद युद्ध खत्म करने के बारे में सोचेंगे। ईरान तब तक लड़ेगा जब तक अमेरिका और इजराइल पर हमारी राष्ट्र की इच्छा थोप नहीं दी जाती। इजरायलियों को अब सायरन की आवाज के साथ जीने की आदत डालनी होगी और अमेरिकी सैनिकों को भी गंभीर अंजाम भुगतना होगा। तो बड़ी चीज ये है, ईरान का जो जहाज मारा गया वो भारत के नजदीक था। भारत में वॉर रिहर्सल में शामिल होकर जा रहा था। इसलिए भारतीय सियासतदान सवाल उठा रहे हैं कि भारत को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भारत की दहलीज तक ये वॉर आ गया है। केजरीवाल के सांसद ने ईरानी जहाज का वीडियो शेयर किया। लिखा, ये वीडियो पीएम मोदी की कायरता को हमेशा के लिए दर्ज करेगा। भारत के बुलावे पर युद्धाभ्यास में ईरान ने अपना जहाज भेजा था। महामहिम राष्ट्रपति के सामने इस जहाज की खूबियां बताई गई। जहाज को अमेरिका ने मार दिया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। यानी हमले में हमारे मेहमान मारे गए और मोदी अब तक खामोश है। अखिलेश बोले सरकार मुंह नहीं खोल रही है, इसलिए विपक्ष बोल रहा है। हमलों का हमारी सीमाओं के पास पहुंचना चिंता का विषय। फिर भी गंभीर विषय पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इसे चुप्पी माने या किसी डर से घिग्गी बांधना माना जाए। बीजेपी सरकार की क्या मजबूरी है, किसी ने होठ सिल दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं ये ईरानी नौसैनिक भारत में कार्यक्रम में आए थे, जिन्हें हमने बुलाया था और वो हमारे मेहमान थे। जब वो वापस लौट रहे थे तब अमेरिका ने उन्हें मार दिया, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। वारिस पठान कह रहे हैं वैसे ही ओवैसी के करीबी नेता ने भी मोदी सरकार से सवाल पूछा है। कहा हिंद महासागर में अमेरिकी हमले में 80 लोग मारे गए। ईरान का यह जहाज महज 2 सप्ताह पहले भारत में था। मिलन अभ्यास में ईरानी नौसैनिकों ने विशाखापट्टनम में परेड की थी। घटना हिंद महासागर की है। क्या मोदी इस पर कुछ बोलेंगे? सुनिए जरा सियासतदान। तटीय इलाके हैं, वो जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं या हमारे खुद के जो शोर्स हैं, वहाँ पर जो ये हवाई समुद्री जहाज को गिराया गया है, ये मैं समझता हूँ कि इस पर हमारी सरकार को और देश को कोई स्टैंड लेना चाहिए। बात है, ये ईरान का जो वॉरशिप है ये हमारे मेहमान थे। ये हमारे यहाँ आए थे एक नेवल एक्सरसाइज के लिए। यहाँ से वापस जाते जाते उस पर हमला हुआ। इसमें अब कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को भी जो है इसमें घसीट दिया जा रहा है। भारत को ये जानकारी नहीं थी कि अमेरिका ऐसा करने वाला है। नहीं थी तो क्यों नहीं थी, और अगर थी तो आपने क्या कदम उठाए अपने मेहमान की रक्षा करने के लिए, आपके प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए, जो प्रभाव हमें लगता था है आपके पास, जो पहले तो था, पिछली सरकारों के पास था। प्रधानमंत्री ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि हम चाहते हैं कि वहां पर शांति हो, दोनों देश आपस में शांति बहाल करें। ये प्रधानमंत्री का बड़ा स्पष्ट चयन है। और वह अपने समय भूल गए जब जॉर्ज बुश ने सद्दाम हुसैन को तार फेंका था और लिबिया से गद्दाफी को निकाल फेंका था। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कसीदे कसरे थे जॉर्ज बुश साहब के। हमें देखना है कि हमारे देश को कहाँ लाभ है, और इजराइल हमारा दोस्त है और ईरान भी हमारा दोस्त है। हमें इसलिए अपनी भूमिका सोच समझकर अदा करनी होगी। राज, जंग के 100 घंटे हो गए, 100 घंटे बाद भी धमाके हो रहे हैं। ये ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। अमेरिकी अटैक, ये इजरायली अटैक है
जो धमाका हुआ है तेहरान में। एक तरफ इजराइल अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका अटैक कर रहा है। अमेरिका ने IRGC जो खमनेई की सेना है उस पर हमला किया है।